हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चन जो कि आपके मिक्स हैं, हिंदी, जीएस, उत्तराखंड और साथ में कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट रहने वाला है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम लोअर पीसीएस है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रवक्ता है और बाकी जो अदर आपके एग्ज़ाम्स हैं उस सभी में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है बाणासुर का किला यानी कि मारकूट किस जनपद में स्थित है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बाणासुर का जो किला है मारकूट वो कौन से जनपद में है। सो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपावत में क्या है, बाणासुर का किला यानी कि मारकूट, ऑप्शन आपका ए। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है। सो ध्यान रखना है, ये है हमारा अल्मोड़ा में। कहाँ पर है, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ताराकुंड किस जिले में स्थित है। ताराकुंड, तो देखो भाई, अगर ताराकुंड की बात करते हैं तो ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, ये किसका नारा है। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, ये नारा है, ऑप्शन हो जाएगा सी, रक्षा सूत्र आंदोलन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वेंकट ने वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था। सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, वेंकट ने वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त जो किया था ये किया था 1863 से 73 के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हिरण चित्तल नृत्य का संबंध किस जिले से है। हिरण चित्तल नृत्य, सो इसका करेक्ट आंसर होगा पिथौरागढ़। किससे है, पिथौरागढ़। गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैबार पत्रिका किसने शुरू की थी। सो गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैबार पत्रिका को शुरू करने का जो श्रेय जाता है गोविंद चातक को जाता है, ऑप्शन सी। अगला है उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 8, 9 अक्टूबर 2013। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। तोलछा व मारछा जनजाति किस जो है ये निवास करती है कहाँ। तोलछा व मारछा जनजाति निवास करती है कहाँ पे निवास करती है, नीति व माणा घाटी में। छमना पातर किनकी नृत्यांगना थी। सो ये नृत्यांगना रही है किसकी, कत्यूरी की। पौड़ी नामक नए जिले का गठन कब किया गया था। तो पौड़ी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो गठन है वो कब किया गया था। ऑप्शन ए 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटकिंसन मूल रूप से था, मूल रूप से क्या था। जो एटकिंसन था वो मूल रूप से क्या था, एक कीट वैज्ञानिक था। असत्य का चयन करना है, तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किस चीज़ की, उत्तराखंड के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य की टोटल है 7। कौन सा है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ, अशकोट, मसूरी, विंसर, सोना नदी और नंधौर हो जाएगा। अब इसमें जो अस्कोट है वो 1986 में हुआ था, गोविंद 1955 में जो कि उत्तरकाशी में स्थित है और राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर आता है केदार वन्यजीव, तो ये हुआ है आपका 1972। 1972 भी यहाँ पर ठीक है ना। तो यहाँ पर केदारनाथ की अगर बात करती हूँ, ये राज्य का पहला कस्तूरी मृग संस्थान केंद्र संरक्षण केंद्र भी है और 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यही है। कस्तूरी मृग संरक्षण 1972 के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अस्कोट यहाँ पर आया तो इसके बारे में भी जानो। 1986 में गठन हुआ, पिथौरागढ़ में है। और फिर आता है हमारा बिनसर। सो भाई बिनसर आपका गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1988 में हुई, अल्मोड़ा में हुई थी, है ना। और 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसके बाद आता है सोना नदी वन्यजीव, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना भी शुरू की गई है। मसूरी की बात करते हैं, 1993 में गठन, देहरादून में है, सबसे छोटा है, 11 वर्ग किलोमीटर पे है, ठीक है। इसे विनोग माउंट क्लेव अभ्यारण्य भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है 2012 जो कि सबसे नया हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2012 में गठन, नैनीताल चंपावत के अंदर आता है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ठीक है। तो ये थे आपके कुछ वन्यजीव से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी सी। नेक्स्ट यहाँ पर गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी? तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो श्री हरीश रावत जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है? ये है ऊपरी गंगा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय टिहरी नरेश कौन थे? तो दैट टाइम पे जो टिहरी नरेश थे वो थे सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। ऑप्शन डी। टॉम कायरट ने हरिद्वार के लिए क्या कहा है? तो टॉम कायरट ने हरिद्वार के लिए क्या कहा है? इन्होंने इसे शिव की राजधानी कहा। उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? 5, ठीक है ना, 5। तो उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? 5। अगर आप यहाँ से देखेंगे हमारा उत्तरकाशी, चमोली और यहाँ पर आ जाता है पिथौरागढ़। फिर ऐसे करके फिर यहाँ पर आपका पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। यहाँ से नेपाल के साथ, यहाँ से चाइना तिब्बत वाले रीजन के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बताइएगा। उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? सो क्वेश्चन नंबर 20 है बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह ने करी थी। देखो भाई सिलेबस थोड़ा थोड़ा सेम है। प्रवक्ता की बात करते हैं तो प्रवक्ता में जैसे कि आपको पता है हमारा जो स्क्रीनिंग पेपर है वो होता है 150 का, जिसमें से 40 आपका जीएस का रहता है। 40 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है। बहुत जल्दी टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। 35 यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन है और 30 उत्तराखंड जीएस है, 25 रीजनिंग है और 20 आपकी हिंदी के हैं। तो ये टोटल मिला के आपका 150 का है। और इसमें अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वर्तनी, वाक्य, समास, संधि, संधि विच्छेद, समास विग्रह, मुहावरे और लोकोक्ति आनी है। इन्होंने यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो जल्दी ही टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 40 वाला है ना, इसको मैं मैराथन क्लास में कवर कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना है वो किसने की है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कीर्ति शाह। क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह। मजखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड कहाँ स्थित है? और उत्तराखंड जी की आप पढ़ सकते हैं। आपको मैंने मैराथन क्लास भी कराई है और सिंगल 77 वीडियोस कराई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मजखाली बुग्याल का गोल्फ ग्राउंड कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये है अल्मोड़ा के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध पालीगांव का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? सो क्वेश्चन नंबर 22, ये हुआ था हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, निम्न में रंग भंग व तत्सत प्रथाओं का संबंध किस जनजाति से है? सो इनका संबंध है भोटिया से। किससे है? भोटिया से। टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो टपकेश्वर की अगर बात करते हैं तो ये है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगोली डैम किस नदी पर स्थित है? बगोली डैम किस नदी पर बनाया गया है? ये है पिंडर नदी पर। हेमकुंड की खोज किसने की थी? हेमकुंड की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26, सोहन सिंह। कोशानी के संस्थापक कौन थे? तो कोशानी का जो संस्थापक माना जाता है वो हेनरी रैमजे को मानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश कौशल का संबंध किससे है? अवधेश कौशल का संबंध किससे है? ये है पर्यावरण से, ठीक है ना। जलीसेरा, बगजी, बेदनी बुग्याल कहाँ पर है? कौन सा? जलीसेरा, बगजी और बेदनी। सो क्वेश्चन नंबर 29, चमोली। पुछार, 14 फेरे, अतिथि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ठीक है ना। अदर जो एग्जाम्स है उसमें आपकी ये रचनाएं काम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गौरा पंत शिवानी।
रचनाएं भी मैंने आपको कराई हैं, आप देख सकते हैं, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के गठन की अगर बात की जाए 2003 में इसका गठन हुआ। ऑप्शन हो जाएगा डी। गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? गढ़वाल में 5 दिन एक प्रसिद्ध लेख है, किसने लिखा है इसको? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड के हरगोविंद पन्त को जननायक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की है? तो फूलों की घाटी की जो तुलना है, इसकी तुलना की है आयरलैंड से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा 34 का सी। राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य में किसान रत्न योजना की शुरुआत हुई है 2010। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़वाल कहा है? अजयपाल को गढ़वाल किसने अपनी पुस्तक में कहा है? पातीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा हिमालय है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है? तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में हमारा आता है मध्य हिमालय। सितंबर 2021 में किस जनपद में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये करंट अफेयर है 2021 का, है ना। तो 38 का भी देहरादून में इसकी शुरुआत हुई थी। पहाड़ों की नगरी, अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं, आप पता है 38th नेशनल गेम आपका शुभारंभ हो रहा है आज से, तो कौन से स्टेट में हो रहे हैं? 2025 वाला आपसे पूछ सकता है। पहाड़ों, स्पेशली करंट अफेयर में बहुत जल्दी लेके आऊँगी। पहाड़ों की नगरी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39। रानीखेत में। पहाड़ों की जो नगरी है वो है रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई है? 1887 में गढ़वाल राइफल इस्टेब्लिश हुआ था। 40 का ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? तो कौन है जो त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए। इनमें से अग्रज का क्या अनुज होगा? आदान का, इनमें से गलत कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, और अगर यहाँ पर उन्नत का देखेंगे तो देखो उन्नत का अवगत नहीं, उन्नत का होता है अवनति। क्या होता है? अवनति होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अवगत का अपोजिट होता है? जल्दी बताइएगा, अवगत का अपोजिट। तो अवगत का यहाँ पर विलोम क्या होगा? अनावगत। अनावगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर यहाँ पर उल्टा पिरामिड वाली। कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, पूछा जाता है कई बार। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था, खा रहा था तो अपूर्ण भूत है, वो खा ही रहा था ना। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। सो यहाँ पर देखो हिंदी आपकी काम करेगी पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन बी संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। नेक्स्ट है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कौन कौन से? तीनों ही हैं। ऑप्शन डी। प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रत्यंग। तो प्रत्यंग यहाँ पर प्रतिधन अंग, ऑप्शन ए अव्यवी भाव समास। पतलून किस भाषा का शब्द है? पतलून किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। पतलून किसका है? अंग्रेजी भाषा का। काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ है।
काटो तो खून नहीं, कहावत का अर्थ है भय कारण स्तब्ध हो जाना, भय कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी सीता को कहते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार आपने बताना है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ऑप्शन डी। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी की बात करते हैं तो ये हैं कौन? 53 का बी, जयशंकर प्रसाद। छपास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? छपास शब्द जो है वो किस प्रत्यय का प्रयोग है? छपास, तो प्रत्यय यहाँ पर छपास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आस। नेक्स्ट है, आखर किस प्रकार का शब्द है? आखर, देखिएगा जो आखर है ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, यह बहुत अच्छा लड़का है, यह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चित है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, सो आंसर होगा निश्चयवाचक। अतः शब्द का समानार्थी चुनना है आपको, अतः, अतएव होगा। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन ए। महादेवी, यहाँ पर देखो पत्र संख्या के ऊपर तारीख नहीं लिखी जाती है, ऊपर पत्र संख्या महोदया बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? ये कहा था निराला जी ने। किसने कहा था? निराला जी ने। पतलून पहिना बादल किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 60, ये है राकेश जोशी, ऑप्शन डी। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? देखो एक यहाँ पर आपका ये है चारों का ही जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में। कहाँ पर है? सामवेद। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। कौन सी है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु। उत्तरी धाम कहलाता है, उत्तरी धाम किसको कहते हैं? बद्रीनाथम। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? देखो वैसे तो यहाँ पर धार्मिक और भाषाई आधार पर इन्हें मान्यता मिली हुई है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इनको विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं और 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था भी है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 65 का सी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत की उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, लेकिन उस सलाह को वो मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं? वो हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है 67, ऑप्शन ए। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, ठीक है, एडॉप्ट किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। अब ये जो हमने प्रोसेस लिया हुआ है कि देश के संविधान से इस प्रोसेस को एडॉप्ट किया है, यूएसए के। कहाँ से? यूएसए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 69, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान।
निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर अगर सबसे ऊंचे शिखर की बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन दीजिएगा जल्दी से। देखो यहाँ पर उत्तराखंड का नहीं पूछा है। जब उत्तराखंड का नहीं, स्पेशली आपका जीएस चल रहा है कि सबसे ऊंचा इनमें कौन है, तो नंगा पर्वत इनमें सबसे ऊंचा है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड आपका रिलेटेड है दुग्ध उत्पादन से। बिहार का विषाद यानी कि शोक किस नदी को कहा जाता है, जो अपने बाढ़ आती है तो अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, और रास्ता बदलेगी तो तबाही मचाएगी और उस शोक का कारण बनता है ना। तो 72 का सी कोशी रिवर को बोला जाता है, और दामोदर को बंगाल का बोलते हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किससे मानते हैं हम? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य या पशु विहार है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी व्याघ्रों के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? सो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जूट, तो ये आपकी रबी की फसल नहीं है। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जूट है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, राजगृह। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ये किया था मगध ने। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 78 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा, ऑप्शन हो जाएगा बी 79। 80 का, निम्न में कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है ना? तो सिक्किम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो आपके 7 सिस्टर में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य हमारे त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो भैया ध्यान रखना है, हिमाचल में है शिव किला। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता मनु। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर आप बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1932। पूना पैक्ट उसके बाद हुआ है। असहयोग 20 में हुआ। साइमन कमीशन आपका भारत आगमन 28 में हुआ। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे 85 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले असहयोग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ साइमन हुआ था, फिर गांधी इरविन हुआ था, फिर पूना पैक्ट। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 86 ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930 को। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है वो कौन है? वीडी सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम है 89 का भी मजलिस हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम 90। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? किलोबाइट। विश्व भर में 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम मनाते हैं 21 फरवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया है?
विलियम्स जोन्स ने। नेक्स्ट है क्लोज बटन क्या है? तो क्लोज बटन होता है क्या? विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा छोटा बटन, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो ओपन खुला रहता है वो बंद हो जाता है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल सही है, मतलब ये क्लोज बटन के बारे में ही है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं हम? स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे डेस्कटॉप। अब बोल रहा है 2:12 है ना PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? तो देखो भाई, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, जब भी मिनट और सुई के बीच का कोण निकालने की बात आएगी आप लोगों ने ध्यान रखना है फॉर्मूला 30H डिफ्रेंसिएशन 11/2 और मिनट। बस 30H यहाँ पे क्या है? आर्स आपके 2 हो गए मल्टीप्लाई 2, डिफ्रेंसिएशन 11/2 मल्टीप्लाई और मिनट कितने हैं हमारे? 12। तो 2 से आपका ये चला जाएगा कितने टाइम? 6, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कितना आएगा? 66 आएगा। और 30 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएशन मतलब एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप यहाँ पर 60। तो यहाँ पर कितना बचा? 6 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बस जब भी आपका मिनट और सुई और मिनट के बीच का कोण निकालना हो तो उसके लिए 30H डिफ्रेंशिएशन 11/2 मिनट आपका ये फॉर्मूला लगा दीजिए। H की जगह आवर्स यानी कि आपके जो घंटे हैं उनको, और मिनट की जगह आपका जो मिनट गिवन होगा उसको आप रख दीजिए और सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है किसी फोटोग्राफी की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री है। तो यहाँ पे आपने कुछ करना, माई से स्टार्ट करना है यानी कि मेरे। तो मेरे पिता कौन है? पर्सन है। अब कोई ये पर्सन है वो बोल रहा है मेरे पिता, तो उसके पिता के बड़े भाई, ठीक है, उसके पिता के बड़े यानी कि इसके ताऊ है ना, उनका एक बना दो यहाँ पर, उनके भाई हो जाए, उनका बेटा हो जाएगा, बड़े भाई का बेटा, उसकी फिर बेटी हो जाएगी, पोत्री है ना उनकी। तो ये क्या है? बड़े भाई की पोत्री तभी होगी जब बेटे की बेटी होगी, है ना। तो अब एक बात बताओ, आपसे पूछा फोटोग्राफ में दर्शित वह लड़की इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है जो बोल रहा है कि वो मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री है। तो लड़की इसकी कौन लगी? ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई हो गए, है ना। अभी इसकी कौन लगी? भतीजी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 98। नीचे 4 शब्द या संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, ऑड वन आउट का है। कौन सा शब्द या संख्या बाकियों से डिफरेंट है, अलग है? सो ध्यान रखना है यहाँ पर अलग की हम बात करते हैं। पगड़ी, हेलमेट, टोपी, ये आप सभी को पता है। घूंघट डिफरेंट है, ऑप्शन सी। गरीबी और समृद्धि, है ना, ये आपका एनालॉगी का एक तरीके से, वो भी वर्ड एनालॉगी वाला। सो यहाँ पर सेम कैसा? तो गरीबी है तो समृद्धि भी है, पराक्रम है तो भीरुता यानी कि कायरता भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है लास्ट एंड क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें जो स्वर्ण जीता था वो है यहाँ पर नीरज चोपड़ा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो कि मिक्स थे। स्पेशली हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, आप लोगों का ये बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारा प्रवक्ता वाले हैं उसके लिए उत्तराखंड GS, रीजनिंग और आप लोगों का ये जो GS वाला क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है, और लोअर PCS के लिए भी ये रीजनिंग हो जाएगा और ये उत्तराखंड GS और GS वाला। तो भाई बाकी पूरा पेपर एक तरीके से कांस्टेबल वाले को रिलेट करेगा, है ना। आप लोग करिएगा, बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम है एक तरीके से प्रैक्टिस है, ये मैंने आपको कराया है। और जल्दी ही प्रवक्ता वालों के लिए भी मैं यहाँ पर अभी जो है शुरू करने वाली हूँ उत्तराखंड जी के टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।